हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 4। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने जाना शासक बनने की प्रक्रिया के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में और जनपद के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद। महाजनपद को समझने से पहले हम कुछ पिछला रिवाइज करेंगे और लिंक करके समझेंगे। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी जन के बारे में। ये बात थी ऋग्वैदिक काल की, यानी कि लगभग 3500 साल पहले की, जहाँ पर ग्रुप्स में लोग रहते थे और एक मीटिंग में डिसाइड होता था युद्ध के लिए कि राजा कौन बनेगा, सरदार कौन बनेगा। राजा स्थायी नहीं होते थे, टेम्परेरी होते थे और राजाओं की कोई राजधानी भी नहीं होती थी। फिर हमने पिछले टॉपिक में बात की थी जनपद की। जनपद का टाइम पीरियड है लगभग 3000 साल पहले। और यहाँ पे क्या था, परमानेंट राजा थे और राजा बड़े बड़े महायज्ञ कराते थे और अब वो जनपद के राजा कहे जाने लगे थे। और अब बात आई है महाजनपद की। महाजनपद की शुरुआत होती है लगभग 2500 साल पहले। तो ये टाइम पीरियड ऐसे चल रहा है, 3500 साल पहले 3000 साल पहले जनपद और 2500 साल पहले महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या होता है? जनपद से बड़ा क्षेत्र और जनपद से शक्तिशाली राजा। महाजनपद क्या हुआ, कुछ जनपद ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और फिर वो कहे जाने लगे महाजनपद। 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए, हमने जाना, और फिर उन्हें हमने कहा महाजनपद। तो ये महाजनपद कैसे होते थे? एक इलाका होता था बहुत बड़ा। तो ऐसे कुछ हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद थे। महाजनपदों की राजधानी होती थी, जैसे कि आज होती है, हर देश की अपनी राजधानी होती है, हर स्टेट की राजधानी होती है। तो उस समय पर भी ऐसा होता था कि महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और राजधानी किलेबंद होती थी। किलेबंद का मतलब है जैसे कि ये राजधानी है, तो राजधानी का ये इलाका है, इसको चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से, मजबूत दीवारों से जो है किले बंद किया जाता था। और दीवारें कैसी, जैसी हम इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी ईंटों की दीवारें, उससे राजधानी को कवर किया जाता था। किलेबंदी इसे कहते हैं कि राजधानी को किले बंद किया जाता था। अब किले बंद क्यों किया जाता था? किले बंद करने के क्या फायदे थे? किले बंदी करने से आक्रमण से सुरक्षा होती थी, यानी कि जैसे कि यहाँ कोई सेना आ रही है इधर से और वो इस किले पर अटैक करना चाहती है, लेकिन किले के चारों तरफ तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे। शक्ति प्रदर्शन के लिए कि राजा अपनी किले के चारों तरफ, अपनी राजधानी के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे, किले बंदी कराते थे। इससे वो क्या दिखाते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे पास इतनी मजबूत किले बंदी है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और इससे क्या होता था, नियंत्रण रखने में सरल होता था। अब ये है राजधानी, ये मैं पूरा इलाका यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ। ये राजा की, ये इस महाजनपद की राजधानी है। तो महाजनपद की राजधानी के चारों तरफ किलेबंदी कर दी। अब राजा को पता है कि ये राजधानी है, ये पूरा एरिया राजधानी है। इससे क्या होगा, यहाँ पे नियंत्रण करने में और काम करने में आसानी होगी, बाकी इलाके इस राजधानी में नहीं मिलेंगे। और क्या होता था महाजनपद के टाइम पर? तो अभी तक ये तो हमने जाने किलेबंदी के फायदे। तो ये किलेबंदी के 3 फायदे थे कि एक तो इससे आक्रमण से सुरक्षा होती थी, राजा बहुत पावरफुल माना जाता था और नियंत्रण रखने में आसानी होती थी। अब महाजनपदों के राजा के पास कैसी सेना होती थी? स्थायी सेना। वो अपनी स्थायी सेना रखते थे, सेना को हमेशा अपने पास रखते थे और सैनिकों को सैलरी भी देते थे। अब स्थायी सेना रखेंगे तो सैनिकों को तो वेतन देना पड़ेगा, तो सैनिकों को सैलरी देने की शुरुआत होती है महाजनपद काल से और उनको वेतन दिया जाता था आहत सिक्कों के रूप में। आहत सिक्के मतलब एक सिक्का है, इस पर पंच मारकर निशान बनाया जाता था। अगर इस पर सिक्के पर, मेटल पर हम पंच मारेंगे या फिर किसी चीज़ से दबाव बनाएंगे तो यहाँ पर उसी चीज़ का निशान आ जाएगा।
तो उसी को कहा जाता था आहत सिक्के, यानी कि इन सिक्कों का निर्माण होता था आहत पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर। तो आहत सिक्के महाजनपद टाइम पर बहुत प्रचलन में थे, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और राजा अपने सैनिकों को आहत सिक्कों के रूप में ही सैलरी देते थे। अब यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महाजनपद के राजा और ऋग्वेद के राजा में क्या अंतर है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि महाजनपद के राजा के पास होती थी स्थायी सेना। महाजनपद के राजा के पास क्या थी? स्थायी सेना थी। लेकिन हमने ऋग्वेद में जिन राजाओं के बारे में पढ़ा था, क्या उनके पास स्थायी सेना थी? नहीं, उनके पास स्थायी सेना नहीं थी, क्योंकि वो राजा स्थायी नहीं होते थे। किसी युद्ध के लिए किसी एक इंसान को, किसी पावरफुल इंसान को राजा चुन लिया जाता था, तो किसी दूसरे युद्ध के लिए कोई और राजा बन जाता था। तो महाजनपद काल में राजाओं के पास स्थायी सेना होती थी, लेकिन ऋग्वेद काल में स्थायी सेना नहीं होती थी। और दूसरा अंतर हम क्या देखते हैं कि महाजनपद काल में राजाओं के पास क्या थी? राजधानी। लेकिन ऋग्वेद काल में तो राजाओं के पास राजधानी भी नहीं थी। और उनकी राजधानी कैसी होती थी? किले बंद होती थी। तो ऋग्वेद के राजाओं के पास स्थायी सेना होती थी और उनके पास राजधानी होती थी, और उनके इलाके को हम क्या कहते थे? उनके पूरे राज्य को महाजनपद कहा जाता था। और ऋग्वेद के जो राजा थे उनके पास ना ही कोई स्थायी सेना थी, ना ही उनके पास राजधानी थी। और जो युद्ध करने के लिए सिर्फ वो टेम्परेरी राजा बनते थे, वो परमानेंट राजा भी नहीं होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं महाजनपद के राजा और ऋग्वेद के राजा में ये अंतर होता है। तो यहाँ से हमने समझा कि महाजनपद क्या है, कब से शुरुआत होती है, उनकी राजधानी कैसी होती है और उनके पास स्थायी सैनिक होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। पास कुछ महत्वपूर्ण 16 महाजनपद हैं। मैंने बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 16 महाजनपद थे। तो वो ये हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इनमें से कुछ के बारे में हो सकता है आपने पहले भी सुना हो और कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने हो। यहाँ पर कुछ जो महाजनपद हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे बुक में मैप में दिए हुए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।